हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आज़ाद इंस्टीट्यूट। आज़ाद इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 23 नंबर तक के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया था। आज से हम लोग 24 नंबर से क्वेश्चन का प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का सवाल कैसे हल होगा। तो यहाँ पे 24 नंबर सवाल क्या कहता है, यहाँ पर देखिए। सवाल कहता है कि किसी वृत्त के केंद्र से एक चाप कर्ण पर खींचा गया लंब, यहाँ पर लंब होगा, चापकर्ण पर खींचा गया लंब चापकर्ण के आधे से 3 सेंटीमीटर कम है। यदि वृत्त का अर्ध व्यास 15 सेंटीमीटर हो तो चापकर्ण की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पर एक वृत्त बना लेता हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं चाप। इसका इसका नाम ए और इसका नाम बी दे देता हूँ। ये केंद्र है, इसका ओ दे देता हूँ। यहाँ पे ये लंब खींचा गया है और इसका अर्ध व्यास 15 सेंटीमीटर दे दिया है। ये 15 सेंटीमीटर है। चापकर्ण मान लेता हूँ 2x। ठीक है, इसलिए इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका OM नाम दे दीजिए। ये हो जाएगा x और ये वाला भी हो जाएगा x। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका जो केंद्र से लंब खींचा गया है चापकर्ण पे, वो आधे से 3 सेंटीमीटर कम है, यानी कि आधा 2x का आधा x हुआ और x में से 3 घटा दीजिएगा तो ये वाला x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो है ये केंद्र से इस पे लंब खींचा गया तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा क्या, 24 नंबर सवाल का हल। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा माना कि चापकर्ण की लंबाई बराबर। ठीक है, माना कि चापकर्ण की लंबाई बराबर 2x मान लूंगा। ठीक है, 2x यहाँ पे सेंटीमीटर लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसलिए चापकर्ण की लंबाई क्या है, चापकर्ण की लंबाई AB बराबर लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे चापकर्ण की लंबाई AB बराबर कितना लिख दूंगा मैं, 2x सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए इसलिए एम बी बराबर कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा और OM बराबर आ जाएगा x माइनस में 3 सेंटीमीटर और OB बराबर आ जाएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज OMB में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा समकोण त्रिभुज OMB में OB स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, MB स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, OB का वैल्यू कितना है 15, तो सेंटीमीटर बाद में लगा देंगे हमें। 15 के स्क्वायर बराबर OM कितना है, OM x माइनस 3, तो x माइनस 3 के होल स्क्वायर और प्लस MB कितना है x, तो x के स्क्वायर हो जाएगा। 15 के स्क्वायर कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 9 प्लस में कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 225 बराबर x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 6x प्लस में 9 प्लस 225 उधर चला जाएगा तो माइनस में 225 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखिएगा इसको, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 9 और प्लस 225 उधर चला जाएगा, माइनस में 225 हो जाएगा। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस माइनस में 216 बराबर कितना, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 108 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसको इधर सॉल्व करते हैं, थोड़ा इसको इधर सॉल्व करता हूँ मैं। एक्स स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 3x, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस 108 बराबर कितना, 0 हो जाएगा। अब माइनस 3x को क्या लिख सकता हूँ, माइनस प्लस में 9x माइनस में 12x लिख सकता हूँ। माइनस 108 बराबर 0, यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, x प्लस में 9 माइनस में 12 कॉमन, x प्लस में 9 हो जाएगा बराबर कितना, 0। दोनों जगह x प्लस 9 हो जाएगा कॉमन और यहाँ पे x माइनस 12 बराबर 0, यहाँ पे x प्लस 9 बराबर 0 कॉमा x माइनस में 12 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 12 और यहाँ पे प्लस 9 उधर चला जाएगा -9। तो माइनस वाला आंसर तो होगा नहीं। माइनस वाला आंसर इसलिए नहीं होगा कि चापकर्ण की लंबाई नेगेटिव नहीं होगा, तो इसलिए पॉजिटिव होगा। तो x बराबर कितना आंसर होगा, 12 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आधे चापकर्ण की लंबाई आया 12, तो पूरा का कितना आ जाएगा, पूरा का 2x माना था तो 2x यानी कि 2 गुने 12, 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चापकर्ण की लंबाई कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। सवाल देखते हैं अगला सवाल कैसे हल होगा। यहाँ पे 25 नंबर सवाल कहता है, किसी काम को करने में ए को बी से 5 दिन कम समय लगता है, वे उस काम को एक साथ 6 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग कितने दिनों में उस काम को कर सकते हैं। तो ये सवाल है। यहाँ पर क्या कैसे करूंगा, यहाँ पे करूंगा क्या, यहाँ पे लिखूंगा माना कि ए अकेले उस काम को x दिनों में कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को x दिनों में कर सकते हैं। ठीक है,
ए अकेले उस काम को x दिनों में कर सकते हैं, इसलिए बी अकेले उस काम को कितना दिन में कर सकता है, x प्लस 5 दिन लग जाएगा। ठीक है, अब ये ए और बी दोनों को मिला करके बोल रहा है, यहाँ पे इसको ए के लिए एक दिन में कितना काम करेगा, ए अकेले ए के द्वारा यहाँ पे लिखेंगे ए के द्वारा एक दिन में किया गया काम, एक दिन में किया गया काम बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/x आ जाएगा। इसी तरह बी के द्वारा एक दिन में किया गया काम बराबर कितना आ जाएगा, एक दिन में किया गया काम बराबर 1/x+5 आ जाएगा। ठीक है, और ए और बी दोनों के द्वारा एक दिन में कितना काम होगा, 1/6 आ जाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर 6 दिनों में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या करूंगा, 1/x प्लस 1/x प्लस कितना 5 बराबर कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। नीचे का एलसीएम निकाल दूंगा तो x × x+5 आ जाएगा। यहाँ पे x प्लस में 5 प्लस x प्लस 5 से कैंसिल, यहाँ पे x बराबर 1/6 आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा 2x प्लस में 5/x² प्लस में 5x बराबर में कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। यहाँ पे 6 दूना, यहाँ पे बाइसियम करेगा तो x² प्लस में 5x बराबर 6 दूना 12x प्लस में कितना आ जाएगा, 6×5 = 30 आ जाएगा। x² प्लस में 5x माइनस में 12x प्लस 30 इधर आ जाएगा तो -30 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ तो कितना आ जाता है हमारे पास, x², 5 में से 12 चला जाएगा तो माइनस में 7x और माइनस में 30 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो इसको इधर उतार लेता हूँ, x² माइनस में 7x माइनस में 30 बराबर 0। इसको सॉल्व करूंगा तो x² माइनस में 10x प्लस में 30 माइनस में 30 प्लस में 3 माइनस में 30 बराबर 0। x कॉमन, x माइनस में 10 प्लस में 3 कॉमन, x माइनस में 10 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस में 10 इंटू x प्लस में 3 हो जाएगा बराबर 0। x माइनस में 10 बराबर में 0 कॉमा x प्लस में 3 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस में 10 उधर चला जाएगा तो प्लस में 10 प्लस में 3 उधर चला जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। यानी कि ए अकेले उस काम को कितना दिन में कर सकता है, ए अकेले उस काम को 10 दिन में कर सकता है। वही बी को अगर करना हो तो बी अकेले उस काम को 10 और 5 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो ये भी सवाल सॉल्व हो गया। इस तरह से हम सवाल को सॉल्व करते हैं, इस तरह के सवाल को। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा, यहाँ पर देखिए सवाल कहता है, एक हौज में 2 नल लगे हैं, उन्हें एक साथ खोलने पर हौज 35 मिनट में भर जाता है और बड़ा नल हौज को भरने में छोटे नल की अपेक्षा 24 मिनट कम समय लेता है, तो प्रत्येक नल अलग अलग कितने समय में हौज को भर लेगा। ठीक है, 26 नंबर सवाल का हल है। यहाँ पे लिखूंगा, माना कि बड़ा नल हौज को x मिनट में भर लेगा। ठीक है, बड़ा नल हौज को x मिनट में भर लेगा। ठीक है, इसलिए छोटा नल कितना लगेगा, इसे 24 मिनट कम समय लगता है बड़ा नल को छोटा नल से, यानी कि छोटा नल x प्लस 24 मिनट में हौज को भर लेगा। ठीक है, हौज को भर लेगा। अब यहाँ पे बड़ा नल का अगर 1 मिनट का बात करूँ, 1 मिनट में कितना भरेगा, तो यहाँ पे बड़ा नल 1/x भरेगा। वही छोटा नल का बात करूँ 1 मिनट में कितना भरेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/x प्लस 24 और दोनों मिल जाएगा, बड़ा प्लस छोटा मिल जाएगा, बड़ा नल और छोटा दोनों मिल जाएगा। तो 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 1 मिनट में 1/35 भरेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बात करूँ तो 1/x प्लस में 1 कितना आ जाएगा, x प्लस में हमारे पास 24 आ जाएगा और बराबर लिखूंगा 1/35। ठीक है, अब नीचे का एलसीएम निकाल दीजिएगा तो x × x प्लस में 24, यहाँ पे x प्लस में 24 प्लस में x बराबर 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 35 आ जाएगा। x² प्लस में 24x बराबर 35 दूना 70x प्लस में 35 गुना हमारे पास 24 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करिएगा, x² प्लस में 24x माइनस में 70x और माइनस 35 गुना 24, यहाँ पे लिख दूंगा 35 गुना 24 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर थोड़ा सॉल्व करूंगा, इधर इरेज करके इधर थोड़ा सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर देखिए x² 24 में से 70 चला जाएगा तो कितना जाएगा, 10 में से 4 चला जाएगा 6 में से 2 चला जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि माइनस में 40x आ जाएगा और माइनस में 35 गुना 24 आ जाएगा बराबर कितना,
जीरो हो जाएगा। ठीक है, 35 × 24, इसको 46 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ घटा के -46 से गुना करके 35 × 24 आना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 35 को तोड़ दूंगा, 7 5 35, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24। ठीक है, यहाँ पे 46 पुराना है, इसके लिए क्या करूंगा मैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 8 7 56। ठीक है, और 5 दूना 10, यानी कि 5 60 और 7 दूना 14, 60 और 14 में इसको ये टूट जाएगा। ठीक है, 60 और 14 में ये टूट जाएगा, 60 और 14। यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, माइनस में 60x प्लस में 14x माइनस में 35 गुना कितना 24 बराबर कितना 0 हो जाएगा। x इंटू एक्स माइनस में 60 प्लस में 14 इंटू में x माइनस में यहाँ पे 60 बराबर कितना 0, x माइनस में 60 इंटू में x प्लस में 14 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 60 बराबर 0 और कॉमा x प्लस 14 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 60 उधर चला जाएगा प्लस में 60, यहाँ पे प्लस में 14 उधर चला जाएगा प्लस में 14 हो जाएगा, माइनस में 14 हो जाएगा। तो माइनस वाला आंसर तो होगा नहीं, यहाँ पे प्लस वाला आंसर होगा, यानी कि x बराबर 60 है। तो बड़ा नल कितना मिनट में भर सकता है, x प्लस कितना लेगा, यहाँ पे 60 मिनट, यहाँ पे 60 मिनट लेगा। वही छोटा नल को भरने में 24 मिनट ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पे 60 और 24 कितना जाएगा 84 मिनट ले लेगा। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से सवाल को हल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा, यहाँ पर देखिए, बच्चों की एक पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को एक भेंट दी, यदि कुल 132 उपहार दिए गए हो तो बच्चों की संख्या बताइए। यहाँ पे बच्चों की संख्या नहीं पता है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, माना कि बच्चों की संख्या बराबर, ठीक है, बच्चों की संख्या बराबर कितना मान लूंगा, x मान लूंगा। ठीक है, एक बच्चा द्वारा दिया गया उपहार, एक बच्चा कितना उपहार देगा, एक बच्चा द्वारा दिया गया उपहार, ठीक है, दिया गया उपहार कितना हो जाएगा, जो बच्चा उपहार देगा वो खुद को तो देगा नहीं, दूसरे को देगा, यानी कि जितना बच्चा होगा उसमें से एक कम जाएगा, इस बच्चे की संख्या कम जाएगा, x-1 उपहार देगा। अब यहाँ पे बोला टोटल उपहार 132 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रश्नानुसार टोटल उपहार कितना है 132, यानी कि एक बच्चा x-1 उपहार देगा और बच्चा की संख्या x है, तो x इंटू x-1 हो जाएगा बराबर कितना 132 हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस में x प्लस 132 इधर आ जाएगा, माइनस में 132 हो जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर, x को कैसे तोड़ूंगा मैं कि 132 आ जाएगा, इसके लिए मुझे करना पड़ेगा -13, 13 और 12 है ना, नहीं 132 को तोड़ता हूँ, यहाँ पे देखिए 2 से 2 छक 12, 2 छक 12, 2 से 33, ठीक है, और 3 से 11 तिहाई 33। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 2 दूना 4 12, 12 और 11 में टूट जाएगा यहाँ पे, तो माइनस में 12x प्लस में 11x माइनस में 132 बराबर 0 हो जाएगा। x कॉमन x माइनस 12 प्लस में 11 कॉमन x माइनस में 12 बराबर 0 हो जाएगा। अब दोनों जगह x माइनस 12 x माइनस 12 हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 11 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 12 बराबर 0 कॉमा x प्लस 11 बराबर 0, प्लस 11 उधर चला जाएगा तो माइनस 11 हो जाएगा, माइनस में 12 उधर चला जाएगा तो प्लस में 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखूंगा, अतः बच्चों की संख्या बराबर, अतः बच्चों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, बच्चों की संख्या बराबर 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया होगा, इस तरह से हल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा, 28, एक आदमी ने 20 रुपया में कुछ पुस्तकें खरीदी, यदि वह उस मूल्य पर एक और पुस्तक अधिक पाता तो प्रत्येक पुस्तकों का औसत मूल्य 1 रुपया कम होता, उसमें उसने कितनी पुस्तकें खरीदी। यहाँ पे पुस्तक की संख्या नहीं पता, 28 नंबर का हल लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा माना कि पुस्तकों की संख्या, ठीक है, माना कि पुस्तकों की संख्या बराबर कितना मान लूंगा मैं, बराबर x मान लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे 20 रुपया में कुछ पुस्तकें खरीदी, यदि वह उस पुस्तक पर एक उस मूल्य पर एक और पुस्तक अधिक पाता तो प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपया होता। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा क्या, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यहाँ पे औसत मूल्य कितना आ जाता हमारे पास 20/x आ जाता, अगर एक और अधिक पुस्तक खरीदता 20/x प्लस 1 हो जाता, पुस्तक की संख्या x प्लस 1 हो जाता, तो 1 रुपया इसका कम होता, यानी कि 20/x माइनस में 20/x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, पहले का एवरेज और अभी का एवरेज दोनों का अंतर कितना आ जाता है, 1 आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, x इंटू में x प्लस में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे x कैंसिल, यहाँ पे 20 इंटू में x प्लस में 1 हो जाएगा, माइनस में x प्लस 1 से कैंसिल, यहाँ पे 20x बराबर में 1 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 20x प्लस में 20 माइनस में 20x
और बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स आ जाएगा, 20 एक्स से 20 एक्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 20, इधर आ जाएगा माइनस में 20, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 4x माइनस में 20 बराबर में 0, यानी कि x कॉमन, x प्लस में 5 माइनस में 4 कॉमन, यहाँ पे x प्लस में 5 बराबर 0, दोनों जगह x प्लस 5 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस में 4 बराबर 0 हो जाएगा। x प्लस में 5 बराबर 0 कॉमा x माइनस में 4 बराबर 0, प्लस में 5 उधर चला जाएगा तो माइनस में 5, और माइनस में 4 उधर चला जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर कितना आ गया 4, यानी पुस्तकों की संख्या हमारे पास आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम सवाल को हल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने इतना ही सवाल लिया था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।